हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी में पाठ 3 म्याऊं म्याऊं पढ़ेंगे। म्याऊं के बारे में जानने के लिए आपको कक्षा 1 के अध्याय को, पाठों को हमें याद करना पड़ेगा, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे एक चित्रकथा। चित्रकथा में आले में लालटेन जल रही है, माँ रसोई घर में खाना बना रही है, चूहा खेल रहा है, बिल्ली अलमारी से, खिड़की से देख रही है। तो वहां आपको लड़की का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन म्याऊं यानी बिल्ली का नाम दिया गया है वहां सुहानी। बिल्ली का नाम क्या है? सुहानी। बिल्ली का नाम बताया गया वहां सुहानी। सुहानी बिल्ली है, वो लड़की की दोस्त है। लड़की बिल्ली के साथ खेलती है। आपको पता है घर में हम बिल्ली पालते, कुत्ता पालते हैं, तो उनका नाम रखते हैं और उनके साथ हम खेलते भी हैं। तो इस तरह से उस पाठ में बिल्ली सुहानी की बिल्ली का नाम सुहानी है, वो लड़की की दोस्त है। लड़की का कोई नाम वहां भी नहीं दिया गया है। दूसरा हम पढ़े थे 4 चने। वो छोटी बच्ची बोले है कि पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाता तो पीठ पर बिठाता और पीठ पर बिठाता तो बहुत मजा आता। अगली पंक्ति उसमें है, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाँय टाँय गाता और टाँय टाँय गाता तो बड़ा मजा आता। अगली पंक्ति उसमें है, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता और दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। अगली हमने 4 चने, लड़के ने पढ़ा 4 चने लाई थी। 1 चना घोड़े को खिलाई, दूसरा चना किसको खिलाई? 1 चना घोड़े को खिलाई, दूसरा चना तोते को खिलाई, तीसरा चना चूहे को खिलाई। 1 चना घोड़े को खिलाई, दूसरा चना तोते को खिलाई, तीसरा चना चूहे को खिलाई। 1 चना बच गया उस कविता में। आखिरी चना, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, तो 1 चना घोड़े को खिलाई, 1 चना तोते को खिलाई, 1 चना चूहे को खिलाई, 1 चना बच गया। तो उसमें आपको बताया गया था 1 चना बच गया, उसको आप किसको खिलाएंगे? तो हमने आपको बताया था 4 पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना साथी को खिलाते, साथी को खिलाता तो साथ में खिलाता और साथ में खिलाता तो बड़ा मजा आता। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ चूहा आया है और बिल्ली आई है। तीसरी एक आखिरी पाठ आता है नटखट चूहा। उसमें भी हम चूहे के बारे में पढ़े। एक चूहा था, उसकी 7 पूंछें थी। सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे, या सभी चूहे उसको चिढ़ाते थे। 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। एक चूहे के पास कितनी पूंछें थी? एक चूहा था, उसकी 7 पूंछें थी। कितनी चूहे थी? 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसकी 7 पूंछें थी। सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे 7 पूंछ का चूहा। तो चूहा बहुत परेशान हो गया। वो गया नाई के पास और बोला, ए चूहा मेरी 1 पूंछ काट दो। तो नाई ने 1 पूंछ काट दी। फिर सब चिढ़ाने लगे 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। तो चूहा परेशान हो गया, फिर नाई के पास गया और बोला मेरी 1 पूंछ और काट दो। तो नाई ने उसकी दूसरी पूंछ भी काट दी। फिर
सब चिढ़ाने लगे उसे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। तो सब उसे चिढ़ाने लगे। तो वो फिर नाई के पास गया और अपनी 5वीं तीसरी पूंछ कटवा दी। इस तरह से सब उसको चिढ़ाते रहे और वो एक एक करके नाई के पास जाता रहा और अपनी पूंछ कटवाता रहा। अब उसके पास कितनी पूंछें बची? एक भी नहीं। उसके पास अब एक भी पूंछ नहीं बची, फिर भी सब उसे चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो इस तरह से आपको पिछले कक्षा 1 में आपने पढ़ा है चूहे के बारे में, बिल्ली के बारे में, और आज वही लेसन है म्याऊ। बिल्ली को हम म्याऊ भी बोलते हैं, उसकी आवाज होती है म्याऊ म्याऊ करती आवाज। जैसे चूहा तोता टाय टाय गाता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बकरी म्याऊ ऐसे आवाज करती है वो भी। तो इस तरह सबकी आवाजें हैं। तो यहाँ बिल्ली को हम म्याऊ कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं? म्याऊ। और जो आप पाठ पढ़े उसमें म्याऊ का नाम है सुहानी। तो उससे संबंधित ये कविता है, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं म्याऊ म्याऊ, कक्षा 1 की जो पाठ है उसके आधार पर एक कविता है। आप ध्यान से सुनिए, एक बार पढ़ता हूं फिर समझाएंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई, ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है। एक रात को मैं सो रही थी। एक लड़की बता रही है कि मैं एक रात को सो रही थी। तो ये दोनों लाइन का मतलब एक कैसे हुआ? जैसे बिल्ली घर में आ गई, घर में बिल्ली आ गई, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन इसको तुकबंदी करने के लिए, सुनने में कान को अच्छा लगने के लिए इस तरह से एक ही लाइन को, शब्द को उल्टा पुल्टा करके आगे पीछे करके लिखा जाता है, लयबंदी के लिए और तुकबंदी के लिए, ताकि सुनने में हमको अच्छा लगे। तो रात को बिल्ली लड़की सो रही थी। तो एकाएक बिलख कर, एकाएक अचानक वो रोने लगी है। एकाएक बिलख कर रोई एकाएक बिलख कर। इन दोनों लाइन का अर्थ एक ही है कि अचानक वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। क्यों नहीं रोती? क्योंकि उसकी नाक की ये नोक, जो नाक का ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं नोक। तो मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी पर। वो आई चूहिया का मतलब चूहे का बच्चा। वो आई और नाक के ऊपर वो चूंटी काट के चली गई। जैसे कोई आप नाखून से आपको ऐसा कोई काटता है, उसको बोलते हैं चूंटी काटना। ये अंगूठे और तर्जनी से, उंगली से जैसे काटते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं चूंटी काटना। तो चूहिया आई और उसकी नाक पर काट कर चली गई, इसलिए वो एकाएक रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। चूहिया से, जब वो चूहिया काट के चली गई तो मैं उससे बहुत डर गई। लड़की बोले कि चूहिया ने नाक पर काट दिया तो मैं बहुत डर गई। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। मैंने देखा कि चूहिया सामने है, उसको देखकर तो मैं कांपने लगी, डरने लगी। कांपने लगी मतलब डरने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। इन दोनों लाइन का मतलब एक ही है कि मुझको एक बहाना समझ में आ गया, याद आ गया। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डरा ना चूहिया को भी जरा डरा। अगर लड़की सोची अगर चूहिया को नहीं डराएंगे तो बार बार आकर मुझको काटेगी, इसलिए वो सोचे कि अभी मुझे एक बहाना समझ में आ गया, याद आ गया, अभी चूहिया को मुझे डराना है। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। अब वो सोचे उसको डराना कैसे है। इन दोनों लाइन का मतलब है कैसे उसको डराना है मुझे। तो धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो जब चूहिया धीरे से, बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज करने लगी तो चूहिया डरकर भाग गई। आपको पता होगा आपके घर में जब बिल्ली होती है तो बिल्ली को देखकर चूहा डर के भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि बिल्ली उसको पकड़ के खा जाती है।
तो ये बच्चों ये कविता रही। कविता के बारे में मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। जैसे हमने पहले बताया उसके आधार पर और जो कविता आपको बताया उसका अर्थ बताया उसके आधार पर कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद आती है ना? उसका एक दोस्त और भी था, उस नटखट दोस्त का नाम बताओ। मैंने आपको बताया था एक लड़की थी, एक बिल्ली थी और एक चूहा था। तो चूहे के बारे में आपको बताया, उसका दोस्त नटखट दोस्त कौन है? चूहा। उसका नटखट दोस्त कौन है? चूहा। क्योंकि ये तीनों का एक साथ मिलना है, बिल्ली, लड़की और चूहा, तो उसका नटखट दोस्त का नाम है चूहा। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी? इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी? लड़की ने। लड़की का कोई नाम नहीं है। लेकिन अब आप बताइए, दो प्रश्न इसमें है। इसमें बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी? उसका नाम सोचकर बताइए। तो बिल्ली की आवाज लड़की निकाली थी। किसने निकाली थी? लड़की। और उसका नाम सोच के बताइए। कोई भी नाम सोच सकते हैं, नीना, मीना, रीना, हैं? आप उसका कोई भी नाम अपने मन से दे सकते हैं, क्योंकि आपको देना है। आप अपने मन से सोच के कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी का मतलब बिल्ली। बिल्ली अगर इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? हाँ, बिल्ली नहीं, वो लड़की के साथ खेलती। अगर सुहानी लड़की की दोस्त होती तो उसके साथ खेलती और उसे तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती। और उसके घर में चूहा आता तो उसको म्याऊं म्याऊं करके भगा देती। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ? क्या हुआ होगा? हाँ, कविता में म्याऊं की आवाज जब लड़की निकाले हुए तो चूहिया डरकर वहां से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तो आपको कभी कुत्ते से डर लगता है, कभी बिल्ली से डर लगता है, कभी छिपकली से डर लगता है, या दूसरे भी कीड़े मकोड़े से डर लगता है। तो मान लीजिए आपको कुत्ते से डर लगता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कुत्ते से डर लगता है तो डंडा लेकर जमीन पर खटखटाएंगे तो कुत्ता डर के भाग जाएगा। बिल्ली से डर लगता है तो उसको भी डंडे से ऐसे खटखटाएंगे तो वो भी भाग जाएगी। चूहे से डर लगता है तो चूहे को भी डंडा लेकर ऐसा खटखटाएंगे तो वो भी भाग जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी जानवर से आपको डर लगता है तो कई बार क्या करते हैं, कुत्ते से डर लगता है तो चूहे को या तो डंडा खटखटा के भगा देते हैं, और क्या करते हैं, अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास, या जो भी आपके पास में उनके पास चले जाते हैं। अब बताओ, अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अगर उसे डराना है तो हम डंडे से डराएंगे, पत्थर से डराएंगे, या कुछ और तरीके से डरा सके, और अगर नहीं डरा तो हम अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ है, आपकी कविता में आया है, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ, दूसरा शब्द है वाक्य बनाओ। मेक ए सेंटेंस। वाक्यों में शब्द का वाक्यों में इस्तेमाल करना है। सूझा, पहला शब्द है सूझा। सूझा, अभी आप बता सकते हैं, हाँ, मुझको सूझा एक बहाना। मुझको सूझा
एक बहाना, या हमें कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए। दूसरा शब्द है धीरे से। दूसरा शब्द है धीरे से। धीरे से मैं बोली म्याऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं। तीसरा शब्द है सचमुच। सचमुच बहुत डरी चूहिया से। सचमुच बहुत डरी चूहिया से। बहाना, आखिरी शब्द है बहाना। हमें कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने के लिए कोई शब्द आए तो आप कविता से भी बना सकते हैं और अपने मन से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी काटी। चूहिया कहाँ काटी थी लड़की की? नाक की नोक पर। किन किन चीजों को? हाँ, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी काटी थी। अभी प्रश्न है, किन किन चीजों की नोक होती है? किन किन चीजों की नोक होती है? नोक का मतलब जैसे कील है, कील, कील की नोक होती है। पेंसिल है, पेंसिल की नोक होती है। पेंसिल की नोक होती है। कलम है, कलम की नोक होती है। कलम की नोक होती है ऐसा। सुई है, सुई की नोक होती है। सुई, सुई होती है, सुई की भी नोक होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। चाकू है, चाकू का नोक का मतलब नुकीला, एकदम पतला। तो इन सब चीजों की नोक होती है। जैसे पेंसिल है, कलम है, और कैंची है, चाकू है, कील है, पेंच है, इन सब चीजों की नोक होती है। जो सबसे नुकीला होता है उसको बोलते हैं, नुकीले भाग को नोक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है, मीन्स काटी जाती है। चूंटी कैसे काटते हैं? अंगूठे से और दूसरी उंगली। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? ये अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे लिखने का काम हम करते हैं तो अंगूठे और उंगली से करते हैं। लिखना, ये अंगूठे और उंगली से लिखते हैं। चित्र बनाना, चीनी, चीनी डालना या चीनी उठाना, नमक उठाना, नमक डालना, आदि काम अंगूठे और उंगली से करते हैं। इस तरह से बहुत सारे हम काम
अंगूठे उंगलियों से, सारे काम हम अंगूठे उंगलियों की सहायता से करते हैं।